Now being joined by एनसीपी लीडर मिस्टर छगन भुजबल। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप हमेशा की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दें, क्योंकि आप उसी के लिए जाने जाते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि 30 तारीख को एक निर्णय लिया गया था, जो कल हमें बताया गया, और 30 तारीख के निर्णय में ये बताया गया था कि अजीत पवार जो है वो आपके पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट करके चुने गए हैं। लेकिन जब 3 तारीख को अजीत पवार, आप और प्रफुल्ल पटेल ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी सह्याद्री में, तब जब मैंने सवाल पूछा था, पहला सवाल कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तब उन्होंने कहा था कि शरद पवार है, यही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो छुपाना पड़ा या नहीं बताया गया? अभी क्या कभी कभी जो है ये राजनीति में सारे पत्ते जो हैं एक साथ नहीं खुलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है खुलते हैं। मगर जब मैंने बीच में कहा था कि वो हमारे नेता है, वो हमारे नेता है, मैंने नहीं कहा था कि वो अध्यक्ष है। आप बार बार पूछे, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि वो हमारे नेता है। अब उनको वो शायद वो समझ रहे होंगे कि भाई अभी सारे पत्ते को हम क्यों खोल दें। क्या ऐसा भी था कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था कि बिल्कुल नहीं। एमएलएज नहीं आए हैं ज्यादा तौर पे, या एमएलएज नहीं आएंगे इसलिए नहीं बताया था? अरे एमएलए नहीं आने तो आज भी नहीं आएंगे भाई। जिनको आना नहीं था तो आज, या जाना है तो आज भी जा सकते, नहीं आ सकते। मगर आज उल्टा है। जो कल उनके साथ थे और हमारे साथ नहीं थे, उनके साथ बैठे थे, वो भी आज आके अभी क्या कहें। आज की डेवलपमेंट है कि आज नेशनल एग्जीक्यूटिव शरद पवार ने दिल्ली में बुलाई थी। उसमें ये पहले निर्णय लिया गया कि और नेशनल ऑफिस बेरर जो है, जिसमें कोहली हो या फिर प्रफुल्ल पटेल जी हो या फिर सुनील तटकरे हो, जिनको उन्होंने अपॉइंट किया था, उनको पहले एक्सपेल किया। लेकिन बाद में खबर ये आई कि आप सभी लोग, जिन्होंने, जो 9 लोग हैं जिन्होंने शपथ ली, उन सबको पार्टी से एक्सपेल किया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? पार्टी का कंट्रोल फिलहाल किसके पास है? फिलहाल पार्टी का कंट्रोल किसके पास है? जो मेरी समझदारी है कि इस बार तो पार्टी का कंट्रोल अजित पवार के पास है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक, सारे लोग अजित पवार के साथ हैं। कल आप 2 सभाएं देखी। जी। एक इसकी करीबन 700-800 कैपेसिटी है। उस हॉल में पवार साहब की मीटिंग थी। और यहाँ जो बांद्रा में, ये इसी जगह पे 7,000 लोग थे। आपने देख, आप भी हिल नहीं सकते थे इतने बड़े में। यह हाल देखा आपने? तो कहाँ लोग कहाँ है, इस तरफ है। तो इसका मतलब जो है, जहाँ लोग है वहीं पार्टी जाती है ना भाई। और ये तो कानूनी लड़ाई चलेगी और फैसला जो है, जो यंत्रणा है वो करेगी। आपने कहा कि कानूनी लड़ाई चलती रहेगी, इलेक्शन कमीशन तक अभी ये लड़ाई गई है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के, माफ कीजिए, एनसीपी के जो पार्टी वर्कर्स है, उनमें थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है, क्योंकि दोनों, उनके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, शरद पवार और अजित पवार भी। सारे, जब भी पार्टी जो है उसमें जो दुभंग होता है, मतलब दो अलग अलग हो जाते हैं या एक दूसरे के खिलाफ दो गुट लड़ते हैं, तो कुछ लोगों के दिल में जो है दोनों तरफ से जो है प्रेम रहता है कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। 100% तो एक साथ नहीं आते हैं। मगर आज की तारीख में मैं बिल्कुल कहूँगा 85% से भी ज़्यादा लोग, चुने हुए या कार्यकर्ता, आज अजित पवार के साथ है। भुजबल साहब, आपने 2 कद्दावर नेताओं के साथ काम किया और बहुत, मैंने कहा, नजदीकी से काम किया। एक थे बाला साहेब ठाकरे, जिनके साथ आप पहले दिन से थे, और दूसरे है शरद पवार, जिनके साथ आप पार्टी की स्थापना से थे। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि कौन सा स्टैंड बहुत आपके लिए मुश्किल था, किसको छोड़ना, तो आप क्या कहेंगे? मेरे लिए तो शिवसेना को छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। एक तो शिवसेना पहला जो निर्माण हुई, पहले दिन से मैं शिवसेना से जुड़ा हुआ था और काफ़ी कष्ट भी उठाए थे। कहाँ था तब, गाड़ी नहीं था, कुछ नहीं था, हेलीकॉप्टर की बात छोड़, गांव गांव में जाकर सभा लेना, खाना तक जो है सब समय पर नहीं खाते, 4-5 बजे तक मीटिंगें चलती थी। तभी सेशन के जो है नियम नहीं थे, मीटिंगें चलती थी रात 2-3 बजे तक। बिल्कुल। तो शिवसेना बढ़ाने का काम करते रहा, साहब के साथ रहे। साहब ने भी हमें काफ़ी प्रेम दिया। हाँ, एक कुछ मौके के ऊपर जो है
हमारे हमारा कहना साहब साहब को मंजूर नहीं था, बाला साहब को, तो ठीक है, मगर काफ़ी प्रेम था। वो जो छोड़ना था वो मुझे जो है मुश्किल था आपके लिए। बहुत मुश्किल। और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि भाई खुद पवार साहब ही 4-4 5-5 बार जो है दिल्ली में जाके बात करते हैं क्या उनके साथ, और वो फिर शिवसेना को छोड़ देते हैं। हम्म। फिर ये फिर बीजेपी के साथ जो तय हुआ उससे पीछे हटते हैं। अब ये मैं हमारे सामने हम देखते रहे, मैं बोले क्या चल रहा है, तो जो होना है होने दो भाई। भुजबल साहब, क्या आप हो या फिर आपके जितने साथी हो, क्या आप नाराज चल रहे थे कि जिस प्रकार से शरद पवार जी अपना स्टैंड पीछे ले रहे थे बार ये? बार एक बार है तो गलती है, फिर बार बार। और क्या आप लोगों के पीछे जो सेंट्रल एजेंसीज लगाई गई, क्या इसी की वो वजह आप मानते हैं? मुझे पता नहीं, हो सकता है तुम ज़्यादा एक दूसरे खाम का तकलीफ दोगे, फंसाएंगे हम्म। क्या, और उनका शिवसेना का ठीक चला है हम्म। तो उसमें जो है दरार डालो, हम तुम्हारे साथ है, उसकी छोड़ो, इसको छोड़ो, फिर पीछे जाओ, एक मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, फिर नहीं आना, और उसके साथ मैं, पता नहीं क्या कारण है, या फिर मगर हम तकलीफ पता नहीं, मगर जो है ज़्यादा जो है प्रहार हमें झेलने पड़े। 14 या 17 में अगर आप या शरद पवार बीजेपी के साथ चले जाते, तो आपको लगता है कि आपके पीछे या मुश्रिफ साहब के पीछे जो ईडी लगी है, जो सेंट्रल एजेंसीज लगी है, वो नहीं लगती? देखो अब ये मैं जो है ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो है इसका आंसर नहीं दे सकता। ऐसा ठीक है। होता तो क्या होता, सफ़ेद दाढ़ी नहीं होती काली दाढ़ी होती तो क्या होता, भाई ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं जो है ये बोल रहा हूँ ये ऐसे 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 होता आया है। अब आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि दोनों गुट कहीं ना कहीं एक साथ वापस आ सकते हैं? आपको लगता है, क्योंकि आप जो है पिछले बार भी जब अजीत पवार जी ने एक स्टैंड लिया था 2019 में, उसके बाद भी आपने इनिशिएटिव लिया था, आप पहले लीडर थे और उनको जाके आपने मनाने की कोशिश की थी, बिल्कुल उनको सही। वापस पार्टी में लेके आए थे। तो क्या एक सीनियर लीडर करके आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव हो सकता है, या आप देखते हैं कि दोनों पक्ष जो है वो एक साथ आ सकते हैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे? उस समय मैं गया था 19 में, उनको लेकर आया, फिर यही भी कहा कि उनको जो है डिप्टी सीएम कर दीजिए। एपीसीएम करो। मुझे कुछ पता नहीं था तब हम्म। ये क्यों होता है कि कभी कभी आपस में जो है मतलब गलतफहमी से जो होता है, पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। हम्म। मुझे बात मालूम पड़ी कि भाई ये लोग जाकर दिल्ली में बात करके आए, क्या जबान देकर आए, और हम्म। फिर वो पवार साहब ने दी तो अजित पवार ने भी जवाब दी कि मैं अजित चाहता हूँ ये जो है बिल्कुल हो जाएगा। इसके बावजूद फिर ये सब होता है, और फिर वो जाते हैं, वो ओथ लेते हैं, सौगंध लेते हैं, और बस, और सब फिर बोलते हैं उसके मैंने तो गूगली डाला था, और गूगली डाल कर और खुद के जो बच्चे को जो आउट कर रहे हो क्या, ये कहाँ की गूगली है भाई। तो दो फैक्शन तो फिर साथ में आ तो सकते हैं। मैं बोला कि नहीं ये ठीक नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है। हम्म। गूगली दूसरों को आउट करने के लिए डाली जाती है, अपने बच्चों को, खुद के टीम को नहीं हम्म। क्या। तो मैं समझ गया ये ठीक है, नहीं 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 हुआ, मुझे पसंद नहीं था। इसलिए ये काफ़ी दर्द जो है ये अजित पवार के दिल में छिपा हुआ है हम्म। सारा, बार 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 उनको पीछे हटा, रात दिन वो भी काम करते, पवार साहब भी काम करते हैं हम्म। उसी उनके ही जो है कदम पर चलते हुए, ये भी जो है सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं। लेकिन तो भुजबल वो साहब काफ़ी दुखी है। दुखी है, लेकिन क्या एक और साथ आ सकते हैं? दुखी ये है कि संताप, हम्म। क्रोध है कि क्यों बार बार हो रहा। और उसने वो कहा क्या मैं किसी के पेट से जन्म नहीं ले सका, इसलिए मुझे ये सब हो रहा है। अब इसको उसका मतलब क्या है वो आप जानो। नहीं, लेकिन मैं वापस आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या वापस दोनों गुट एक साथ आने की कहीं पॉसिबिलिटी है क्या? मैं मेरा जो आखिरी सवाल है आपसे। मैं कोई जो ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, हम्म। पर जिस ढंग से ये जो है ये लड़ाइयाँ रंग ला रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ हो सकेगा वापस जल्दी वो एक हो सकेगा। आखिर अभी क्या बोल तो नहीं सकता हूँ क्या, सारी दुनिया में कभी कभी एकदम एक दूसरे के दुश्मन भी कभी कभी दोस्त बन जाते हैं। मगर ये जो उनका जो फैमिली जो है हम्म।
उसमें जो दरार पड़ी है बहुत दुखदायक है, और मैं नहीं भूल सकता है कि बहुत जल्दी जो है ये दरार कम होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। Bhujbal sir, धन्यवाद हमसे बात करने। That's what we heard from NCP leader Chhagan Bhujbal was explaining the things, and he also said that it looks very impossible as of now that both the factions will come together.